नमोस्तु भगवान। विरागोदय तीर्थ मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया में स्थित है। यही भूमि है जहां विराग सागर जी महाराज का उदय हुआ और यही प्रेरणा बनी विरागोदय तीर्थ की। कहते हैं जब तीर्थ का निर्माण प्रारंभ हुआ तब एक बुजुर्ग दंपति रोज वहां मिट्टी उठाने में मदद करते थे। एक दिन किसी ने पूछा, आप इतनी उम्र में क्यों मेहनत करते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों ने जीवन में बहुत कमाया, बहुत किया, लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिली। यह तीर्थ बन रहा है ताकि आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांति पा सके। अगर इसकी नींव में हमारा एक मुट्ठी श्रम भी लगेगा तो हम समझेंगे कि हमने सच्चा विराग पा लिया। परिसर में आधुनिक यात्री निवास, भोजनशाला, बच्चों के लिए सुंदर गार्डन आदि उपलब्ध है। निरंतर प्रकृति पर अग्रसर यह अतिशय क्षेत्र आने वाले समय में भारत के प्रमुख जैन तीर्थों में होगा। नैनागिरी जैन अतिशय सिद्ध क्षेत्र, जिसे ऋषभगिरी और रेशंदीगिरी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह दिव्य भूमि है जहां संवत्सर महामुनि सहित अनेक सिद्ध मुनियों ने कठोर तप, साधना और ध्यान के बाद मोक्ष प्राप्त किया। इसलिए इसे मोक्ष भूमि सिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित जैन धर्म का अत्यंत पावन और प्राचीन तीर्थ है। यहाँ 38 जिनालय पहाड़ी के ऊपर हैं और 16 जिनालय मैदान में सरोवर के निकट हैं। इस प्रकार यहाँ जिनालयों की संख्या 56 है। नैनागिरी का अतिशय यह है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपनी मनोकामनाओं में एक अनोखी सकारात्मकता अनुभव करता है। एक विशाल सरोवर के मध्य में एक भव्य जल मंदिर बना हुआ है। प्रकृति के बीच बसे इस तीर्थ में धर्मशालाएं, भोजनशाला, ध्यान स्थल सब कुछ सहज उपलब्ध है। नैनागिरी की यह भूमि आज भी साधना, श्रद्धा और शांति का जीवन प्रतीक है। अतिशय क्षेत्र बीनाबारा अद्भुत आस्था और चमत्कार का तीर्थ है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील में स्थित अतिशय क्षेत्र बीनाबारा जैन धर्म का एक ऐसा पवित्र स्थल है जो श्रद्धालुओं के मन में गहरी आस्था और उत्साह भर देता है। यह क्षेत्र अपनी चमत्कारिक कहानियों, प्राचीन प्रतिमाओं और धार्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। देवरी कला से मात्र 6 किलोमीटर और सागर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह तीर्थ हर जैन अनुयायी को अपनी ओर खींचता है। कहा जाता है कि मलखेड़ा गांव के एक जैन परिवार के मुखिया को एक दिन स्वप्न में संदेश मिला कि एक विशेष स्थान पर खुदाई करें। जब उन्होंने 3 दिन तक खुदाई की तो वहां भगवान शांतिनाथ की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा प्रकट हुई। यह प्रतिमा स्वप्न में मिले निर्देश के अनुसार खुद ब खुद चलकर अपने स्थान पर पहुंची, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहीं स्थिर हो गई। आज इस स्थल को बीनाबारा तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त अपार श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। यह क्षेत्र न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी वास्तुकला और मूर्ति कला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के दीवारों और दरवाजों पर की गई कलात्मक पच्चीकारी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह तीर्थ क्षेत्र निरंतर विकसित हो रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला, भोजनशाला और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। रहली मध्य भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जो जैन और हिंदू मंदिरों सहित धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में सोनार नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक प्राचीन जैन तीर्थ क्षेत्र है। इनमें से एक मान्यता यह है कि यहाँ भगवान नेमिनाथ की एक मूर्ति दिन में 3 बार रंग बदलती है। मंदिरों में कई मूर्तियां 12वीं शताब्दी या उससे पहले की हैं, जो इस स्थान की लंबे समय से चली आ रही जैन विरासत को दर्शाती हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर दमोह मार्ग की शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा पावन स्थल स्थित है जहां कदम रखते ही मन स्वतः ही शांत हो जाता है। यह है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी, गड़ाकोटा, जो कि जिला सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थानीय परंपराओं में एक अद्भुत कथा प्रचलित है। कहा जाता है
कि यहाँ के जल सेवन और परिक्रमा से अनेक भक्तों ने अपने जीवन में अनोखे परिवर्तन महसूस किए। पुराने समय में यहाँ के प्राचीन स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा करने से असंभव लगने वाली मनोकामनाएं पूर्ण होने की घटनाएं भी सुनने में आई हैं। पटेरिया जी में पूरे वर्ष भक्तों की आवाजाही लगी रहती है, परंतु कार्तिक महीने में जब दीपों की रोशनी से वातावरण सजता है और भगवान पार्श्वनाथ का विशेष अभिषेक होता है, पूरा क्षेत्र एक दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पटेरिया जी गड़ाकोटा मध्य प्रदेश के जबलपुर सागर मार्ग पर दमोह से लगभग 32 किलोमीटर, सागर से 45 किलोमीटर और पथरिया से 19 किलोमीटर पर स्थित है। अतिशय क्षेत्र द्रोणगिरी मध्य प्रदेश के हृदय में बसे बुंदेलखंड की पवित्र धरा, जहां सदियों से साधना की ध्वनि गूंजती आई है, यही है श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी। एक ऐसा तीर्थ जहां करोड़ों मुनियों ने मोक्ष की प्राप्ति की। यहाँ पहाड़ी पर लगभग 32 प्राचीन मंदिर और नीचे तलहटी में 4 मंदिर स्थित हैं। पर्वत पर बनी प्राकृतिक गुफाएं, शिलालेख और कृति शिल्प आज भी इतिहास की याद दिलाते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण है भगवान आदिनाथ का प्राचीन मंदिर, जिसकी स्थापना सन 1549 ईस्वी में की गई थी। तीर्थ पर यात्रियों के लिए धर्मशाला, पानी, बिजली और ठहरने की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। जिला छतरपुर के बड़ा मलहरा से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर गांव सेंधपा की शांत पहाड़ियों पर स्थित द्रोणगिरी जैन इतिहास में लघु सम्मेद शिखर के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ 8.5 करोड़ से अधिक मुनियों ने तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के दमोह के पास स्थित कुंडलपुर बड़े बाबा मंदिर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सिद्ध क्षेत्र है, जो भगवान ऋषभनाथ की 15 फुट ऊंची 6ठी शताब्दी की कमल मुद्रा में विराजमान प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यह जैन श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर बिना लोहे या सीमेंट के निर्मित है और इसमें 189 फुट ऊंचा शिखर है। मध्य प्रदेश के दमोह शहर से 35 किलोमीटर दूर कुंडलपुर की एक पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर जल मंदिर सहित लगभग 60 अन्य जैन मंदिरों से घिरा हुआ है। क्षेत्र में अनेक आधुनिक धर्मशालाएं और भोजनशाला उपलब्ध है। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। जय जिनेंद्र।